हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पीसीएम ट्रिक्स पर। तो आज हम क्लास 9th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ जो कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इसके नोट्स मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दे दूंगा, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पदार्थ क्या है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा ये कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर। तो आपने देखा होगा ऐसी सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो तथा ये कुछ ना कुछ जगह घेरे पदार्थ कहलाती है। तो अब पदार्थ को प्राचीन काल से ही भारतीय दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने समझना चाहा। तो इसके लिए सबसे पहले जो अवधारणा दी है वो दी है भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, यानी कि एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर ने। तो उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया है। जो पहला मूल तत्व है वो है एयर यानी कि वायु, दूसरा है अर्थ यानी कि पृथ्वी, तीसरा है फायर यानी कि अग्नि, चौथा है आकाश और पांचवा है जल। इन 5 तत्वों को मिलकर प्राचीन दार्शनिकों ने पंचतत्व कहा है। तो आप बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारे पास पदार्थ की आधुनिक अवधारणा। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को जो है भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजित किया है। यानी कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इन 2 वेज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। हालांकि ये टॉपिक आपको दूसरे चैप्टर में बहुत डीपली समझाया जाएगा, लेकिन अभी फिर भी काम चलाने के लिए, समझने के लिए हम इसे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो ऐसे गुण जिन्हें मापा जा सकता है, दोज प्रॉपर्टीज विच आर मेजरेबल, और जिनके लिए प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे रंग हो गया, रंग को आप देखने के लिए देखकर पहचान सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार गंध के लिए यानी कि स्मेल के लिए, आकर्षण के लिए, द्रव्यमान, घनत्व आदि के लिए आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ता, या साधारण भाषा में बोले तो कोई रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन आपको नहीं लिखनी पड़ती है। तो इन्हें कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऐसे गुण जिनके लिए रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं रासायनिक गुण। इसका एग्जाम्पल है ऊष्मा यानी कि हीट, दहन यानी कि कंबस्टन एक्सेट्रा। तो दोज प्रॉपर्टीज विच ऑब्जर्व्ड बाय केमिकल चेंज। आप इस चीज़ को 10th में ज़्यादा बेटर समझेंगे जब आप क्लास 10th की का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 10th में। तो अब आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फिर भी आप 9th में अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये समझ लीजिए कि जिन परिवर्तनों में रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित होती है, यानी कि दोज प्रॉपर्टीज विच इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन या विच ऑब्जर्व केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके एग्जांपल है हीट यानी कि ऊष्मा, कंबस्टन यानी कि दहन आदि। आइए अब बढ़ते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो है हम इस अध्याय में हम अपनी अवधारणाओं को केवल भौतिक गुणों तक सीमित रखेंगे, यानी कि आपको इस चैप्टर में सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुणों को ही पढ़ना है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ओनली अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए अब देखते हैं कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहला गुण है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसको क्योंकि साइंस में जो चीज़ हम बोलते हैं हमें उसके वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और ये वेरिफिकेशन मैंने आपकी एनसीईआरटी की ही बुक से लिया है। तो आप देख सकते हैं जब आप अपने नोट्स बनाएंगे या इन वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर अपनी आगे से एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं जब हम जल में नमक घोलते हैं, आपने देखा होगा, ये देखिए फिगर आप देख सकते हैं कि हमने क्या करा, हमने जल में क्या घोला है, नमक घोला है। तो नमक के कण जो है वो जल के कणों के बीच में आ जाते हैं। जैसे आप नमक का पानी बनाते हैं, तो जब नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक के कण पानी के कणों के बीच में आ जाते हैं, यानी कि सॉल्ट पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर पार्टिकल्स में डिजॉल्व हो जाते हैं। आप यहाँ अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख सकते हैं, देख लीजिए। इसने जो है जल के कणों को माइक्रोस्कोप की हेल्प से बड़ा किया है, सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से बड़ा किया है। उसमें फिर उन्होंने थोड़ा सा नमक डाला है और उसको हिलाया, तो देख सकते हैं कि नमक और जल के कण आपस में घुल गए। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला
जो गुण है वो है हमारे कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इवन वी कांट इमेजिन देम। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एक पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या होता है, एक क्रिस्टल, एक यौगिक होता है जिसका सूत्र होता है KMnO4 कि जब हम 2-3 क्रिस्टल क्या होते हैं, ऐसे कण जिनका एक निश्चित आकार होता है, एक अभिलाक्षणिक आकार होता है। तो आपने क्या करा, पार्टिकल्स हैविंग डेफिनेट शेप को हम क्रिस्टल बोलते हैं। तो आपने क्या करा, पोटेशियम पर मैग्नेट के आपने 2 या 3 कण लिए, ये देख सकते हैं आप। आपने क्या करा है, 100 ml जल लिया, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टलों को घोल दिया। अब इसे घोलने पर फिर क्या करा हमने, ये देखते हैं। इस घोल में से लगभग 10 ml बाहर निकालकर जल में 90 मिलीलीटर में मिलाया। हमने ये 100 ml घोला, इसमें 2-3 क्रिस्टल घोले, तो पोटेशियम पर मैग्नेट को जल में घोलने पर हमें गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त हुआ। इस 100 ml विलयन से, ध्यान से सुनिएगा, इस 100 ml विलयन से हमने 10 ml विलयन निकालकर, ये जो आपको थर्ड वाला जो बीकर दिख रहा है, इसमें 90 ml वाटर था, इसमें से 10 ml वाटर इस 90 ml वाटर में इस 90 ml जल में डाला। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये प्रोसेस लगभग 5 से 8 बार रिपीट करी। तो क्या हुआ, जो इसका कलर था वो फेड हो गया, इसका कलर था वो फेड हो गया। लेकिन जितने बार आप ये प्रैक्टिकल करेंगे आप देखते रहेंगे कि कुछ ना कुछ कलर बाकी रह जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक बार तनु करने पर, तनु शब्द को समझिएगा, डाइल्यूट बोलते हैं, यानी कि पतला करने पर घोल कैसा दिखाई दे रहा है, रंगीन दिखाई दे रहा है। ये आप एक CBSE की जो एक्स्ट्रा बुक है, जो रेफरेंस बुक है एसचंद, उसका डायग्राम है, आप उसे इसमें भी क्लियर देख सकते हैं कि पहले क्या करा, आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट का सांद्र था, सांद्र जो होता है उसमें जल की मात्रा कम होती है, उसमें क्या था, इसका डीप पर्पल कलर था। फिर क्या हुआ, आप इसे पतला करते गए, लास्ट तक जो कलर था वो बचा, हालांकि बहुत फेड कलर था लेकिन एटलीस्ट था तो सही। तो इससे सिद्ध होता है कि इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। आइए अब तीसरा गुण देखते हैं पदार्थ का। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये तो कॉमन सी बात है, आप अपने इसे किचन में भी देख सकते हैं कि जब आप चाय या कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं तो पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड यानी कि नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। तो ये आप इजीली देख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसी तरीके से जब आप पदार्थ के कण, ये देखिए आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि जब हमने चीनी का विलयन बनाया तो पानी के आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना पानी यानी कि पहले था उतना ही पानी बाद में था। अभी चौथा वाला पॉइंट ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट भी टिक किया हुआ है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जब इसको सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक के वैज्ञानिक ने इसे पदार्थ के कणों को माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी देखा था, तो उन्होंने देखा कि पदार्थ के कण जिग जैग मोशन कर रहे हैं, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इन्हें ब्राउनियन गति कहते हैं क्योंकि इन्हें सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने देखा था उसका नाम रॉबर्ट ब्राउन था। अब आप देख सकते हैं इसके कि हमारे सामान्य जीवन में इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला एग्जाम्पल जो है, अगरबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो हमें दूर से ही सुगंध इसकी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि पदार्थ के कण हम तक गति करते हुए हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं। तो आप इससे अब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन निकल कर आती है जो कि है विसरण। अब विसरण क्या होता है, विसरण पे फोकस करिएगा। जब दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है होम बोर्ड्स के लिए, ये आपसे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कहा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ के कण हैं वो आपस में ही अगर खुद मिल जाएं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। अब विसरण के लिए हम देखिए टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट क्या है कि हमने क्या लिया, एक ब्रोमीन की वाष्प ली जिसे हमने एक परखनली में रखा है, उसके आधे भाग में वायु है। जब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन की जो भूरी और लाल कलर का जो रंग है वो हवा में घुल जाता है, जिससे पूरा कलर
जिससे पूरी पखनली का कलर रेड और ब्राउन हो जाता है। तो ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो ब्रोमीन के कण हैं वो वायु के कणों में विसरित हो गए, यानी कि डिफ्यूज हो गए। ठीक है। अब दोस्तों इसमें से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आती है यहाँ पर को, वो है कणों की गतिज ऊर्जा। आपने जरूर सुना होगा गतिज ऊर्जा शब्द, फिजिक्स में इसका फॉर्मूला होता है K = ½ mv²। तो यहाँ पर को हमने केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ना, केवल हमने इसको डिफाइन करना है। तो देख लीजिए क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अभी हमने देखा कि पदार्थ के कण ब्राउनियन गति से मूव कर रहे हैं, यानी चल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हैं, इसी के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित है, यानी कि जो ऊर्जा कंटेन है, उसी को, या एनर्जी जो कंटेन है, उसी को हम बोलते हैं कणों की गतिज ऊर्जा। अब आप देख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि सिंपल सी बात है, जब आप क्या करेंगे, जब आप ताप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि आप अपने किचन का ही एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप गैस तेज कर देंगे तो चाय जल्दी बन जा रही है। क्यों बन जा रही है? क्योंकि ताप बढ़ जा रहा है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जा रही है, और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से विसरण की प्रक्रिया तेज हो जा रही है। ये क्या लिखा है मैंने कि ताप समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गतिज ऊर्जा के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि विसरण के, यानी कि डिफ्यूजन के। तो आप देख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा और विसरण दोनों की प्रक्रिया तेज हो रही है। अच्छा, 5वां गुण है इसका कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये आप देख सकते हैं, ये क्या लिया है मैंने, एक पदार्थ लिया है, ठोस पदार्थ है ये आपस में, इसके कण आपस में बंधे क्यों हैं? क्योंकि इनमें आपस में आकर्षण का गुण होता है। इसका वेरिफिकेशन हम एक सामान्य एग्जांपल से कर सकते हैं कि जब आप लोहे की कील को हथौड़ा मारकर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें क्या होता है, वो आपसे नहीं टूटती। वो इससे नहीं टूटती है क्योंकि जब आप उसमें लोहे की कील में हथौड़ा मारते हैं तो उसके कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। इस कारण उसमें जो है वो आकार उसका बना रहता है और टूटता नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कल हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाओं पर फोकस करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और पढ़ाई को एंजॉय करने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।